Hello students, welcome back to my YouTube class. In my previous video I have explained you the exercise number 5.2 जिसमें मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन किया था. उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे. आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 के ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ और मैं कुछ न्यू कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगी. सो लेट्स मूव टू माई क्लास. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक. मैंने आपको डिफरेंशिएबल कब होता है फंक्शन, डेरिवेटिव, इन सब के बारे में जो बेसिक नॉलेज था वो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था. आज मैं एक थ्योरम से स्टार्ट करूंगी. थ्योरम है इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट सी देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट. मीन्स अगर आपके पास में कोई फंक्शन है जो कि किसी पॉइंट सी पे अगर डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस भी होगा. मीन्स सो स्टूडेंट दिस इज ए थ्योरम और आप इस थ्योरम को हमेशा ट्रू मान सकते हो कि ये अगर आपके पास में कोई फंक्शन गिवन है और वो फंक्शन जो है किसी पॉइंट सी पे अगर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा. राइट, कंटिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो इट इज़ मस्ट कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होगा. राइट, तो ये जो थ्योरम आपको गिवन है इसका मैं प्रूफ भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. वैसे प्रूफ बहुत कम एग्जाम में आता है, प्रूफ नहीं आता, बट फिर भी आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए. तो मैं आपको इसका प्रूफ जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ. राइट, तो देखो आपको क्या गिवन है, इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट सी. अगर इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तब हम क्या लिख सकते हैं, इफ एफ इज डिफरेंशिएबल at C, then we can write that f dash C is equal to fx minus fc upon x minus c. Right, this I have explained in my yesterday's class. Right, so ये आपके पास में होता है. सॉरी, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू c भी लिखा जाएगा. मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका ये जो लिमिट है, डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करेगा और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ डैश सी की. जहाँ पे एफ डैश सी क्या है, उसका डेरिवेटिव है फंक्शन का. मतलब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ये हमारे पास में कंडीशन होती है. राइट, तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है सी पे तो हम ये लिख सकते हैं. मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ. राइट, अब हम क्या करेंगे, हमें ये प्रूव करना है. कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, एफ सी के. तो ये हमारे पास में क्या गिवन होती है, कंडीशन गिवन होती है. तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल होगा. तो देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एफ एक्स माइनस एफ सी, ये मैंने टर्म ली. इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी मल्टीप्लाई एक्स माइनस सी. मतलब ये जो टर्म है इसको मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स माइनस सी से. जब आप इसको वापस सॉल्व करोगे तो ये आपके पास में वापस यही टर्म आएगी. राइट, अब हम क्या करेंगे, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया. अब आप दोनों तरफ लिमिट ले लो, मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू सी. राइट, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू सी और एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी मल्टीप्लाई एक्स माइनस सी. ये मैंने दोनों तरफ क्या किया, लिमिट लगा दिया. अब देखो लिमिट में हमारे पास में क्या रूल होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू अगर सी है तो एफ एक्स माइनस एफ वाई, ये हमारे पास में अगर दो फंक्शन है तो आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हो. मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ वाई. मतलब ये एल्जेब्रा ऑफ लिमिट जो है उसमें आपने किया. तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इससे हम इसको ओपन कर सकते हैं. तो मैं क्या लिख सकती हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ सी. राइट, दिस आप इसको भी ओपन कर सकते हो. तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी और मल्टीप्लाई और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस सी. क्लियर, मैं ऐसे लिख सकती हूँ. अब देखो ये जो है ये किसकी वैल्यू है आपके पास में, आप इक्वेशन नंबर 1 देखो,
ये किसकी वैल्यू है, एफ डैश सी की। क्लियर। यहाँ पे अब देखो, अगर x जो है वो c की तरफ जाएगा तो ये x माइनस सी है, तो c माइनस सी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर ये लिमिट हमारे पास में है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। क्लियर। और ये हम लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू c। एक चीज़ यहाँ पे और देखो आप, ये जो है इसको भी आप लिमिट x टेंस टू c एफ सी, ये तो पहले ही एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म में लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो आप इसको एफ सी लिख सकते हो, राइट। अब ये लिखने के बाद में देखो, ये तो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया आपके पास में, तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल हो जाएगा किसके, एफ सी की। ये टर्म ज़ीरो हो गई, ये टर्म उधर चली जाएगी, तो आपके पास में ये आ जाएगा, राइट। यही हमारे पास में क्या होती है, कंटिन्यूटी की कंडीशन होती है कि इफ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू अगर एफ सी के इक्वल होती है तो वो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, राइट। तो अगर हमें फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन है तो हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट मैं आपको अब बताना चाहती हूँ कि कंपोजिट फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन है वो हम कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे जिसमें हमारे पास में क्या था कि जो फंक्शन है वो मतलब हमने x अज्यूम करके और फिर मैंने आपको उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो मैंने बताया था। मैं एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी इसको। सो सपोज आपको एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल, सपोज हमने लिया 2x प्लस 1 का होल क्यूब, राइट। ये फंक्शन हमने लिया, तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम ये जो टर्म है इसको हम x अज्यूम कर लेते हैं और x अज्यूम करके और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, और फिर आपने जिसको x अज्यूम किया उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा जो कि मल्टीप्लाई में आएगा। तो मैं एक बार कल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उससे मैं आपको बताती हूँ। तो अगर मुझे डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी, डी अपॉन डी एक्स और ये जो 2x प्लस 1 का होल क्यूब, इसको मैं x अज्यूम करके करूँगी तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, x की पावर n से हम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2। और फिर मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो टर्म है इसको आपने x अज्यूम किया तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करो आप, राइट। तो हमारे पास में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये आपके पास में क्या आ जाएगा 2। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आएगा, इसका करोगे तो क्या आएगा 0 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा आपके पास में। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक इसी को अगर हम दूसरे मेथड से करना चाहें जिसको हम क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। मतलब कंपोजिट फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या है कि वो फंक्शन मतलब वहाँ पे आपको जैसे हमें गिवन है कि साइन 2x प्लस 1 गिवन हो गया या फिर साइन x क्यूब गिवन हो गया, तो यहाँ पे एक्स क्यूब, एक्स के प्लेस पे क्या गिवन है, एक्स क्यूब गिवन है, राइट। तो इनको करने का जो मेथड, एक तो मैंने आपको कल बताया था वो मेथड हो सकता है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि आप चेन रूल से करो। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं आपको चेन रूल से बताती हूँ। तो चेन रूल में हम क्या करते हैं, अगर आपको कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में गिवन है, मतलब वो जो फंक्शन है वो प्योरली जैसे एक्स क्यूब इस तरह से गिवन नहीं है, वो एक्स के प्लेस पे आपको कुछ और गिवन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसको हम टी अज्यूम कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन मुझे करना है तो मैं क्या करूँगी, लेट 2x प्लस 1, ये जो x के प्लेस पे ये गिवन है, मतलब ये क्वेश्चन x क्यूब की जगह पे क्या है, ये 2x प्लस 1 गिवन है। तो जो भी आपको गिवन है x के प्लेस पे, मतलब जो आपको ये है, इसको आप t अज्यूम कर लो। तो मैंने इसको 2x प्लस 1 को t अज्यूम कर लिया, राइट। अब आप क्या करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, मतलब ये आपने कर लिया। देखो अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि ये क्वेश्चन है एफ एक्स, आपको क्या फाइंड करना है, इसका डी एफ अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। ये जो फंक्शन गिवन है आपको इसका क्या फाइंड करना है, डी एफ अपॉन डी एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डी एफ अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी एक्स, ये लिख सकती हूँ मैं इसको, राइट। इसको मैं क्या करूँगी, ये जो t से t कैंसिल हो जाएगा और वापस आपके पास में डी एफ अपॉन डी एक्स ही आ जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो।
अब आपको क्या चाहिए कि डी एफ अपॉन डी एक्स की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो आप यहाँ पे डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू पुट करो और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करो। अब ये वैल्यू आपके पास में आएगी कहाँ से, देखो ये जो क्वेश्चन है आपके पास में, इसमें आप क्या करोगे, डी एफ अपॉन डी टी, मतलब आपने एफ को क्या मान लिया यहाँ पे 2x+1 को क्या मान लिया t। अब आप इसका t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे, जैसे x के रेस्पेक्ट में करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, इसका जब मैं करूँगी d2x+1, इसका जब मैं t के रेस्पेक्ट में करूँगी डिफ्रेंशिएशन तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे d x के रेस्पेक्ट में किया और dt अपॉन dx, राइट। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, 2 का तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 और 1 का 0 हो जाएगा, तो dt अपॉन dx की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, 2 आ गई, राइट। उसके बाद में देखो आपने यहाँ पे x एफ एक्स के इक्वल क्या माना 2x+1, मतलब सॉरी t के इक्वल क्या माना आपने 2x+1, तो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास में क्या हो गई t³ हो गई, राइट। तो यहाँ से आप डी एफ अपॉन डी टी फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास में एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, t³ के इक्वल है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, अगर आपके पास में f इक्वल है t³ के, तो डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी आप t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है t है, तो 3t² हो जाएगा। तो अब आपके पास में डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू भी है, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी है, ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दोगे तो आपके पास में 3t² मल्टीप्लाई 2, तो देखो वही 6t² आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू वापस पुट कर दो, t की वैल्यू आपके पास में क्या है 2x+1 का होल स्क्वायर, राइट। तो आंसर वही आएगा। आप दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको ज़्यादा सुटेबल लगता है वो मेथड अप्लाई आप कर सकते हो, राइट। ओके स्टूडेंट्स, मैं अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है कि एफ एक्स जो है वो इक्वल है मोड x-1, और इसमें आपको ये प्रूव करना है कि ये जो x जो है वो बिलोंग कर रहा है अगर r में, मतलब रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, तो आपको ये प्रूव करना है कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमें चेक करना है, राइट। तो डिफरेंशिएबल अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसके इक्वल नहीं होगा, राइट। तो हम ये दोनों फाइंड करते हैं, अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो इसका मतलब ये इस पर डिफरेंशिएबल है, अगर नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास में क्या होता है, इसका लिमिट x टेंस टू, आपको किस पे चेक करना है 1 पे, तो 1 माइनस एफ एक्स माइनस f1 अपॉन x-1, हम यहाँ पे इसका चेक करते हैं, राइट। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, अगर हम इसको h से रिप्लेस करना चाहें, h टेंस टू 0 मतलब जब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, तो जब हम h टेंस टू 0 में लिख रहे हैं तो हमें क्या पुट करना है, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट करना है, आप किस तरफ जा रहे हो अभी लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको क्या पुट करना है f1 माइनस h, मतलब ये लिमिट और इसमें से माइनस h, 1 के लेफ्ट साइड में 1 माइनस h जा रहे हो आप, माइनस f1 अपॉन यहाँ पे भी आपको 1 माइनस h माइनस 1, मतलब x के प्लेस पे ये पुट करना है आपको, राइट। अब आप देखो लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, f1 माइनस h का मतलब क्या हो गया, आपको इस फंक्शन में 1 x के प्लेस पे क्या पुट करना है 1 माइनस h, तो हम 1 माइनस h माइनस 1 यहाँ पे पुट किया, माइनस f1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे अगर आप फाइंड करो तो f1 की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी 1 माइनस 1, मतलब 0 आएगी f1 की वैल्यू, राइट। अपॉन यहाँ से जब आप सॉल्व कर लोगे इसको तो ये h से माइनस, डिनोमिनेटर में हमेशा माइनस h ही आएगा, राइट। तो क्योंकि वो कैंसिल होके माइनस h आ जाएगा, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, राइट। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 मोड माइनस h अपॉन माइनस h। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, h होगी, तो लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन
माइनस एच, तो इसकी वैल्यू आपके पास में क्या आ रही है, -1 आ रही है, राइट। अब हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, सॉरी 1 पे फाइंड करें, सॉरी, तो 1 प्लस 1 की तरफ जाना है, तो 1 f(x माइनस f1 अपॉन x माइनस 1), राइट। अब आपको क्या फाइंड करना है, इसमें लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, मतलब 1 प्लस, एक्सक्यूज मी, तो 1 के राइट हैंड साइड में जाना है अभी आपको, राइट। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, f1 प्लस एच, पहले हमने क्या पुट किया था, f1 माइनस एच, मतलब ये सपोज ये 1 है यहाँ पे, तो आपके इस तरफ जा रहे हो मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, इस तरफ जा रहे हो मतलब राइट, इंक्रीज होगी वैल्यू, राइट। तो ये 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन, यहाँ पे भी आप 1 प्लस एच और -1, तो आपके पास में h आ जाएगा, राइट। f1 प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस एच माइनस 1। जब आप फंक्शन में वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो ये आपके पास में ये वैल्यू आएगी मोड माइनस f1 की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 0, और अपॉन में h, लिमिट h टेंस टू 0, क्लियर। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ रहा है आपके पास में, h, यहाँ से आपके पास में h आएगा और अपॉन में भी आपके पास में h है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। देखो यहाँ पे h टेंस टू 0, ये जो लिमिट है ये आपको पहले पुट नहीं करनी, क्योंकि पहले पुट करोगे तो ये 0/0 हो जाएगा। आपको क्या करना है, मैक्सिमम आप जितना सॉल्व कर सकते हो, h को जितना कैंसिल कर सकते हो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपको उतना सिंप्लीफाई करना है। और फाइनली जब आपके पास में जितना सॉल्व हो जाए उसके बाद में हम h की वैल्यू पुट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे h अपॉन h एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास में 1 हो रहा है, राइट। हमें लिमिट पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्लियर। ये फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम चेक करते हैं, जब आपको चेक करना होता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो इस तरह से हम चेक करते हैं, राइट। इसी टाइप से आप इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको यही गिवन है कि आपको एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है, आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, और फिर आपको ये फंक्शन 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, आपको चेक करना है। तो आप इसी मेथड से ऐसे चेक कर सकते हैं। और अगर आप इस क्वेश्चन में कोई डाउट फील करते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूँगी। Okay students, so thank you very much for watching me, and if you want to ask any doubt you can write in the comment box. I will try to solve your doubts, and if you like my channel then like it, share it and subscribe it. So thank you very much, मिलते हैं in my next class.